हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एसआ पब्लिक स्कूल। तो कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ऑटोट्रॉफ्स, हिप्टोट्रॉफ्स के बारे में, इन सब के बारे में कल हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो हैं उनका जो सर्वाइवल है, प्लांट्स अपना जो खुद का फूड बनाते हैं उस पे हमारा अल्टीमेटली और बाकी एनिमल्स का सबका जो सर्वाइवल है सब कुछ डिपेंडेंट प्लांट्स के ऊपर होता है ना। अब जो प्लांट्स हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं वो हम अब पढ़ेंगे। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से सरवाइव करते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। सो फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। मतलब लीव जो होती है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, मतलब इस टाइप का है कि जो जो भी मतलब लीव में जो भी सेल्स वगैरह हैं वो सब फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इसके लिए प्लांट के लिए, इसीलिए प्लांट सरवाइव कर पाता है। ओके, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। जो भी फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स में, प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो करते हैं लीव्स की हेल्प से, ठीक है। Therefore, all the raw materials must reach there. अब सारा ये प्रोसेस अगर लीव्स में तो होता है, पर लीव्स में फिर रॉ मटेरियल भी जाना चाहिए। अब अब रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, आई थिंक आपको याद होगा। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये जो लाइट एनर्जी है ये, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है, ये चीज रिलीज होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, अब ये सब अकर हो रही है लीव्स में, हम ये बोल रहे हैं ना। तो लीव्स तक ये सारी चीजें भी पहुंचनी चाहिए। अब वो चीजें कैसे पहुंचती हैं हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे ये वाटर और मिनरल्स हैं, जैसे हम किसी पौधे में पानी डालते हैं और ऐसे मिनरल्स डालते हैं, तो ये सारी चीजें हम डालते हैं रूट्स में। अब वो रूट से लीव्स तक पहुंचना है। ओके, तो ये काफी ब्यूटीफुल फिनोमेना होता है ये पहुंचने का। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. तो जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं सॉइल में, वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। तो हमने दो चीज पढ़ ली कि वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं रूट्स में एब्जॉर्ब होके। दूसरी चीज क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और वो कैसे जाता है लीव्स तक, वो जाता है स्टोमेटा की हेल्प से। सो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा एक ये पोर होता है लीव्स में, ठीक है। तो ये जो पोर होता है वो ये गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। अब ये गार्ड सेल्स अपनी शेप ऐसे एडजस्ट करते हैं कि कभी ये ऐसे जब रहेंगे तो ये ओपनल स्टोमेटा होगा, ठीक है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जा सकती है अंदर। इसके बाद ये ऐसे क्लोज हो जाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ये सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं, तभी कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से अपने पास लीव्स तक आ सकती है। ओके, these pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो इन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई रॉ मटेरियल के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, मिनरल्स आ गए, ठीक है। अब एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है, light energy. Okay, now water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. तो वाटर और मिनरल जो होते हैं वो रूट से लीव्स तक कैसे पहुंच रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक वेसल्स होती हैं जो कि आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। चैप्टर 11 जो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है आपका, उसमें आप पढ़ोगे ये चीज। तो होता क्या है ना कि कुछ वेसल्स होती हैं वो इसको लेके जाती हैं, या स्टेम में लेके जाएंगी, फिर ब्रांचेस, फिर लीफ तक उसको पहुंचाएंगी, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को। और ये एक कंटिन्यूअस पाथ फॉलो करता है, ठीक है, ये एक पैसेज बन जाता है पूरा यहाँ से यहाँ तक मिनरल्स और वाटर को लाने के लिए। ओके, तो लीफ तक ये ऐसी चीजें पहुंचती हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। एंड वो जो पिगमेंट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए।
because it helps leaves to capture the energy of the sunlight. अब सनलाइट से जो एनर्जी है वो एनर्जी हमें चाहिए ये प्रोसेस होने के लिए। कोई भी जो प्रोसेस होती है उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए जिससे कि वो प्रोसेस स्टार्ट हो पाए। तो इसलिए जो एनर्जी है वो सनलाइट से हमें मिलती है। अब जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको कैप्चर कौन करता है? उसको कैप्चर करता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में। ठीक है। नाउ दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने ये अभी तक पढ़ लिया था कि मिनरल्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब इनसे फूड प्रिपेयर करने के लिए हम इस एनर्जी का यूज करेंगे। ओके। सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन होता है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है। ठीक है, बिकॉज द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में अकर कर रहा है। क्योंकि जो फोटो वर्ड होता है उसका मतलब होता है लाइट, और जो सिंथेसिस वर्ड होता है उसका मतलब होता है टू कंबाइन, टू मेक। तो लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना, तो वो चीज होती है फोटोसिंथेसिस। अब ये पूरा लाइट पे बहुत निर्भर करती है ये चीज, क्योंकि लाइट नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ओके, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। ये सारी चीजें हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। ओके, इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ऐसी और कोई प्रोसेस हम मैन मेड नहीं बना सकते, ये काफी यूनिक प्रोसेस होती है। ओके, नाउ द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स कैप्चर कर रही हैं, उसके बाद जो उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है उसके बाद उस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर रही हैं फूड एनर्जी में, और उस फूड को फिर स्टोर करती हैं लीव्स। ओके, thus sun is the ultimate source of energy for all the living organisms। तो जो वो फूड बना रही हैं लीव्स, वो वाला जो फूड है फ्रूट्स और इस सब की फॉर्म में वो जो फूड बन रहा है वो हम कंज्यूम करते हैं, वो बाकी एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी एनर्जी आ कहाँ से रही है? अल्टीमेटली ये सारी एनर्जी आ रही है सन से। तो सन जो है दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ द सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस। किसी भी चीज का सर्वाइवल, एनिमल्स, प्लांट्स, सबका जो सर्वाइवल है वो फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करता है। In the absence of photosynthesis, there would not be any food। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई फूड किसी के लिए नहीं होगा। प्लांट्स नहीं होंगे, कोई एनिमल प्लांट्स को खा के जिंदा नहीं रह पाएगा, और जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अल्टीमेटली कोई लाइफ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The survival of almost all the living organisms, directly or indirectly, depends upon the food made by the plants। तो जो plants food बनाते हैं वो food काफी important होता है हमारे survival के लिए। Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis। अब एक चीज तो हो गई कि फूड इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी चीज क्या है? ऑक्सीजन, जो हम ब्रीथ करते हैं, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो वो जो ऑक्सीजन है वो एक प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है तभी हम जिंदा रह पाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से हमें फूड, ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस काफी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ते हैं कि बेसिकली रिएक्शन होता क्या है। अब हमको ये रिएक्शन पता है ऑलरेडी, क्योंकि देखो इसमें वाटर है। वाटर हमने डिस्कस किया था कि वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये कहाँ से आता है? स्टोमेटा से। वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? रूट से एब्जॉर्ब होके। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि लीव्स कैप्चर करती हैं। ठीक है, और बनता क्या है? ऑर्गेनिक मैटर बनता है, स्टार्च बनता है, प्लस ऑक्सीजन।
Now, during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. ठीक है, in the presence of chlorophyll containing cells of leaves जो कि sunlight लेते हैं, वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिससे कि हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब हम यहाँ देख सकते हैं, एक तो ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। ओके, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें वो फूड स्टोर करना है, तो जो स्टोर करते हैं वो हम स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ओके, the presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Okay. अब मतलब हम ये सर्च कर सकते हैं कि हम किसी लीफ को लेके उसमें हम देख सकते हैं क्या उसमें स्टार्च है, तो उसमें स्टार्च होता है, तो हमें पता होता है कि हाँ फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। ओके, द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, उसी का एक फॉर्म होता है स्टार्च में। ओके, अब हमने ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और बाकी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेस वीडियो ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।